कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो थोड़ी सी खास, थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। रीडिंग का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आप किसी भी इंसान के साथ करंटली डील कर रहे हो, चाहे वो मेल फीमेल हो, चाहे आप मेल या फीमेल हो, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, डिस्टेंस है, या बात नहीं हो रही है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़े हुए, किसी भी प्रकार की इश्यूज़ अगर आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में चल रही है और स्टिल आप उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, ऐसे में कुछ तो है जो आपके पार्टनर के दिल में चल रहा है, कुछ तो है जो जिसको आपके पार्टनर के दिल में उन्होंने कैद करके रखा है, जिसको वो कह नहीं पा रहे, कहना तो चाह रहे। आपके पार्टनर की अनसीन फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस यहाँ पर मैं इस रीडिंग के अंदर आपको बताने वाली हूँ। वो सारी फीलिंग्स, उनकी वो सारी भावनाएं जो वो फील तो कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं कह पा रहे। आज से पहले उन्होंने आपको नहीं बताया, नहीं कहा, लेकिन मन ही मन में ये सारी बातें आपके लिए, आपके पार्टनर के दिल में है। वो सारे थॉट्स, वो सारे इमोशंस, वो सारे हिडन इमोशंस मैं आपको इस रीडिंग के अंदर बताऊंगी। अब देखिए, हिडन इमोशंस में प्यार भी हो सकता है कि प्यार छुपाते हैं, या हिडन इमोशंस में पछतावा भी हो सकता है गाइस, किसी प्रकार का गिल्ट या रिग्रेट भी हो सकता है थर्ड पार्टी की एनर्जी भी निकल के आए। जो भी चीज़ें यहाँ पर निकल करके आएंगी मैं वो सब आपको बहुत ही डेप्थ में बताऊँगी। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव है हमेशा की तरह। चाहे जब, जिस समय, जिस दिन ये रीडिंग आपके सामने आएगी, उस दिन ये रीडिंग आपकी एनर्जीज़ के साथ मैच भी होगी और आपके लिए किसी प्रकार का इंपॉर्टेंट साइन या गाइडेंस भी हो सकता है इसी रीडिंग के अंदर। रीडिंग को पूरा सुनिए, रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। आप वीडियो को लाइक करके चल सकते हो। अगर मुझे पहली बार सुन रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी बहुत सारे नए टॉपिक के ऊपर रीडिंग आने वाली है। कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करते चले। जिन्हें पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी, आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो मेरे भोलेनाथ। विघ्नहर्ता आर्कएंजल माइकल, शुक्राना मेरे गुरु जी। नाम लीजिए गाइस अपने पार्टनर का 3 बार। उनकी एनर्जी से कनेक्ट होइए। आप जितना अच्छी तरीके से आप उनको फील कर पाओगे, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको दिखेगी रीडिंग के अंदर। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। पहला कार्ड, माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स आपको लेकर, मुझे प्यार ही प्यार आपके पार्टनर के मन में दिखता है। शादी से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो वो प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आपको भी नहीं बताया है, या ये चीज़ें अनसीन है। चाहे आपके क्रश हो वो, चाहे वो आपके ही हस्बैंड या वाइफ हैं, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल है, आपका हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जो भी सिचुएशनशिप है गाइज, आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैरिज मटेरियल के तौर पे आपको देखते हैं। शादी का नाम जब भी इस व्यक्ति के मन में आता है ना, तो चेहरा आपका ही दिखता है इस पर्सन को। या अगर पहले से मैरिड भी हो, या शादी हो गई है आपकी, अपने ही हस्बैंड वाइफ से दूरी है एंड उनके लिए रीडिंग सुन रहे हो, तो फिर मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड माना गया है ये। ओके, ये गुड न्यूज़, ये सेलिब्रेशन, ये सक्सेस का कार्ड माना गया है, हार्मनी का कार्ड माना गया है। शादी के लिए, मैरिज के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए बहुत 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 पॉजिटिविटी देने वाला कार्ड ये है। सो आपके जो पार्टनर हैं उनकी हिडन फीलिंग्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं आपके साथ, देन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना चाहते हैं। 6 कार्ड एंजल्स, 6 कार्ड हमें चाहिए। आपके पार्टनर की हिडन इमोशंस, अनसीन फीलिंग्स को बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, 4 नंबर के 2 कार्ड और दोनों साथ में, 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। अभी मैं सबको क्लैरिफाई करूँगी, सो डोंट वरी। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स, इनके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स किस प्रकार हैं। 2 मोर कार्ड्स, थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरु जी। 2 मोर कार्ड्स,
टू ऑफ कप्स बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है गाइस, बहुत प्यारी एनर्जीज़ है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है, वो भी मैं आपको बताती चलूँगी। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, आप देखिए कि 4 नंबर की एनर्जी कितनी प्रोमिनेंट आई है। 4 नंबर का कार्ड, 4 नंबर का कार्ड, 4 नंबर का कार्ड, 3 कार्ड जो 4 नंबर का ही है। और बॉटम में आया है क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यारी प्यार है और आपसे भी प्यार चाहते हैं। ओके, किसी प्रकार का इमोशनल हेल्प या सपोर्ट या नीड आपके पार्टनर को चाहिए। उनको ये लगता है कि आप बहुत चुप चुप हो, आप कहीं गुम हो गए हो, या आपका एक अलग ही बदला हुआ रूप आपके पार्टनर देख पा रहे हैं। उनको ये लगता है कि पहले आप उतना जितना चेज़ करते थे उतना चेज़ नहीं कर रहे, आपने अपने आसपास ही अपनी दुनिया बना ली है, या पहले की तरह उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे आप अपने पार्टनर में, बहुत साइकिक हो गए हो, बहुत इंट्यूटिव हो मे बी, या उतना उस लेवल पे जाके आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके पार्टनर के होने ना होने से। इस प्रकार की एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं। बहुत मदरली, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, ये फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है। फीमेल, ऐसी फीमेल, या अगर आप फीमेल इस रीडिंग को सुन रहे हो, पहले मैं फीमेल के लिए बोलूँगी फिर मेल के लिए बोलूँगी। अगर आप फीमेल इस रीडिंग को सुन रहे हो, आपके पार्टनर आपको अपनी माँ जैसा देखते हैं, या जैसे माँ एक बच्चे के लिए बहुत केयरिंग होती है, उस प्रकार की एनर्जी में देख रहे हैं। और अगर आप मेल इस रीडिंग को सुन रहे हो तो मे बी आपने बहुत कुछ किया है इस व्यक्ति के लिए, या इनकी हेल्प बहुत बारी करा है आपने, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियली, जिस भी प्रकार से हो पाए। आपके पार्टनर उन चीज़ों को भूल नहीं पा रहे। इमोशंस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हैंगमैन, उनका ध्यान, उनका मन बार बार आपकी तरफ ही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज की रीडिंग के लिए। अब मैं सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी और आपको बताती चलूँगी आपके पार्टनर की अनसेड फीलिंग्स, हिडन इमोशंस। एंजल्स 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। पहला है 5 ऑफ कप्स, दूसरा है 9 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन ने आपको खुद से दूर किया है। मतलब मुझे ये दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब बात शादी की आ रही थी, या जब बात शादी की थी, तब आपके पार्टनर ने आपको नो बोल दिया, या इन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो एज अ फ्रेंड ही रहना है, या ये रिश्ता शादी के लिए नहीं बना है। प्यार बहुत करते हैं आपके पार्टनर, सोलमेट जैसा कनेक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन शादी की बात जब आई तब इन्होंने पीछे हटना ज़रूरी समझा। लेकिन उस चीज़ को लेके गहरा गहरा गिल्ट, जिसको हम कहते हैं ना, वो वाला गिल्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के दिल में। देखिए 5 ऑफ कप्स के साथ 9 ऑफ सोर्ड्स है, एंड मिस तो आपको बहुत कर रहे गाइस आपके पार्टनर। मिसिंग एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर ऑलरेडी मैरिड है आप ही के साथ, या एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह सिचुएशन भी है, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपको। पुराने दिनों को बहुत मिस किया जा रहा है, पास्ट को बहुत याद किया जा रहा है। ओके, और मुझे ये दिख रहा है कि वो आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, बेचैनी सी है, या मन आपके पार्टनर का उदास है, उस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे मान लो कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति ये कहना चाह रहा है इस रीडिंग के माध्यम से, आपके पर्सन का चैनल्ड मैसेज हो सकता है मे बी, आपके पार्टनर बहुत सैड हैं, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या उनसे छीन लिया किसी ने, क्या उनकी लाइफ से निकल गया, क्या उनके हाथ से पीछे छूट गया। इस प्रकार की एनर्जी में बैठे हैं आपके पार्टनर। गिल्ट है गाइस, ऐसा मन करता है ना, दिल करता है, ऐसा मन करता है कि कहीं गायब ही हो जाऊं, कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, गायब होना है, बस हट जाना है। उस प्रकार की एनर्जी में आपके पार्टनर है, दूर हटना चाह रहे हैं हर चीज़ से, और बहुत बेचैनी है। मे बी हेल्थ आपके पार्टनर की सही नहीं चल रही, और मिसिंग एनर्जीज बहुत हाई है इस इंसान की, इस व्यक्ति की आपको लेकर। सो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर अगर पीछे हट गए ना, तो उनको बहुत बड़ा गिल्ट अब रियलाइज़ हो रहा है। ओके, और ये भी फील हो गया है कि आप उनके सोलमेट हो, या आप उनके लिए बने हो। नेक्स्ट यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एंजल्स, थैंक यू सो मच। वृषभ राशि आपकी या उनकी हो सकता है हो। कन्या की एनर्जीज भी यहाँ पर हैं, वृषभ और कन्या। एक एक करके कार्ड्स चाहिए हमें। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पर मिले हैं ऑलरेडी। एस ऑफ सोर्ड्स है, एंड यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल, आपको लेकर ना ऑब्सेशन है, या आपके पार्टनर अभी भी आपके ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे। हिडन इमोशंस में यही दिखता है कि चाहे बाहरी दिखावा कितना ही कर ले आपके पार्टनर, वो सब झूठ है, वो सब झूठ है। क्योंकि सच यही है गाइस कि आपके पार्टनर आपको नहीं भूल पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे अभी तक, उनके तरफ से तो लेट गो नहीं हुआ है, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड आपके पार्टनर जो है ना, वो आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं, किसी प्रकार का क्लियर कम्युनिकेशन, या कुछ ना कुछ क्लैरिटी दे के आगे बढ़ेंगे आपको, ये वाली एनर्जी आ रही है।
कुछ ना कुछ कह देंगे, कुछ ना कुछ बता देंगे, ऐसा बोल देंगे जिससे आपको एक प्रकार का क्लियर आंसर मिल जाएगा कि हाँ ये इंसान चाहता क्या है। अभी तक मे भी उन्होंने आपको बताया नहीं है कि वो कितना ऑब्सेस्ड फील करते हैं आपके लिए, या वो आपको भूल नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है कि जितना आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं उतना आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। एंड आपके पार्टनर ने मे बी कुछ ऐसा किया है, इनकी तरफ से कुछ ऐसी हरकत हुई है ना जिससे ट्रस्ट ब्रेक हुआ है गाइस। ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इनके ऊपर आप पहले की तरह। सो कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की क्लैरिटी आपको देने की इच्छा है इस व्यक्ति के मन में, जिससे वो पुराना ट्रस्ट, वो खोया हुआ ट्रस्ट वो वापस से आ जाए। वन मोर कार्ड, और बहुत जल्द ये चीज़ बहुत जल्द होगी, बिकॉज देखिए यहाँ पर ना नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है। ओके आपके पार्टनर के दिल में कुछ ना कुछ बात है जो बार बार इनके दिल को परेशान कर रही। जब तक आपके पार्टनर बोल नहीं देते ना, चैन नहीं पड़ेगा इस इंसान को। बहुत जल्दबाजी में भी है, बहुत बहुत हड़बड़ाहट में भी है, क्योंकि उन्होंने जो किया ना वो भी बिना सोचे समझे किया है, उसका भुगतान आपको करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे, क्लियर कम्युनिकेशंस उसको लेकर आपके पार्टनर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सब हिडन है गाइस, उन्होंने आपको नहीं बताया, या वो आपको पता नहीं चलने देना चाह रहे कि वो ऐसा ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में, या उनके दिल में ये सब है, कि उनकी अनसीन फीलिंग्स है या हिडन इमोशंस है आपको लेकर। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है एंजल्स? थैंक यू सो मच। बहुत कोल्ड बिहेवियर, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आप उनके सामने से गुजर जाओ तो वो आपको पहचानेंगे भी नहीं। आप उनके लिए जैसे कोई अननोन व्यक्ति, अननोन इंसान नहीं होता कि उसको जानते ही नहीं, उसको पहचानते ही नहीं है, तो क्या कैसा रिश्ता, कैसा रिलेशनशिप, वैसा वाला फीलिंग्स या इग्नोरेंस जिसको हम कह के चल सकते हैं ना, वैसे इग्नोर किया इस पर्सन ने आपको या कर रहे हैं करेंटली। दिल में फीलिंग्स या इमोशंस होना अलग बात है, लेकिन एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर बिल्कुल ही एक्सप्रेसिव नहीं है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, या बात करने का मन नहीं है, या जो बोलना है उस तरीके से आपके पार्टनर बोल नहीं पाते, और अगर बोलते भी है ना तो बात गलत वे में चली जाती है, या लड़ाई झगड़े हो जाते हैं आप दोनों के बीच में। और इसी सब ब्लॉकेज की वजह से डिस्टेंस बढ़ी है। ओके टावर का कार्ड आया है गाइस। आपके पार्टनर ने जो भी कहा है आपको गलत तरीके से, उस चीज़ से आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में डिस्ट्रक्शन हुआ है, या दूरी या डिस्टेंस क्रिएट हुई है, लेकिन आपके पार्टनर इस टावर को अब ख़त्म करेंगे। ओके लेट्स सी क्लैरिफिकेशन में और क्या निकल के आता है। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, क्यों है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स? एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, आपके पार्टनर की हो सकता है हो। एक और कार्ड चाहिए। 9 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की इच्छा है गाइस, आपके पार्टनर की ये विश है, आपके पार्टनर की ये डिज़ायर है। दिल से कोई इंसान जब चाहता है किसी चीज़ को, तो आप सोचिए उस प्रकार की फीलिंग्स, वो कैसी फीलिंग्स होगी जब आपको दिल से वो चीज़ चाहिए, आपका मन उस चीज़ को चाहता है, पाना चाहता है। बिल्कुल उसी एनर्जी में आपके पार्टनर क्या पाना चाह रहे हैं वो इस जो टावर है आप दोनों के बीच में, जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, जो उनके गलत नेचर की वजह से क्रिएट हुआ है, उनके गलत बिहेवियर की वजह से बना, आपके पार्टनर उसको ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए पहले यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, राइट, क्लैरिफिकेशन में किंग ऑफ कप्स निकल के आया है। तो किंग ऑफ कप्स, आपके पार्टनर पूरी तरीके से बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, माइंड और हर्ट के बीच में प्रॉपर बैलेंस बना के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। पहले की तरह स्ट्रिक्ट या कोल्ड बिहेव नहीं करेंगे, केयरिंग है आपके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन ये उनके दिल में है, ये उनके मन में है, ये अनसीन है। वो आपको नहीं दिखाना चाहते कि आपके बिना कितना डिससेटिस्फेक्शन फील करते हैं, आपके बिना कितना खाली फील करते हैं, कितना अधूरा फील करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मुझे चैनलिंग हुई थी कि जैसे मन कर रहा है कि कहीं गायब ही हो जाऊं, उसी प्रकार की एनर्जी है गाइज। आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा कि क्या मिसिंग है, क्या अधूरा है, क्या खो गया है। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा। दिल में, मन में हमेशा आपकी याद, हमेशा आपकी फीलिंग्स, आपके लिए फीलिंग्स रहती ही रहती हैं। ऊपर से बाहरी आवरण ऐसा बना के रखा हुआ है इस व्यक्ति ने कि बहुत कोल्ड है। रोमांस, फीलिंग्स, इमोशंस, इससे इस पर्सन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर मन में देखिए इमोशंस और फीलिंग्स तो दिख ही रही है, साथ ही साथ में केयर और लगाव भी दिखाई दे रहा है आपको लेकर। एंड यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स है, राइट। और जब मैं ये कार्ड ले रही थी तब इस कार्ड के जो बॉटम का कार्ड था वो क्वीन ऑफ कप्स था। तो किंग ऑफ कप्स इस डेक से और क्वीन ऑफ कप्स इस डेक से, ये दोनों कपल के कार्ड्स हैं और दोनों अलग अलग डेक से।
आपके पार्टनर ना इस अधूरे रिश्ते को पूरा करना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी है। एंड देखिए पहला कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का आया था, जो शादी मैरिज की बात करता है। आपके पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल के तौर पे देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। सोल लेवल बॉन्डिंग फील करते हैं आपके पार्टनर, और ये सब हिडन रखा है इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने। ओके, धनु राशि या सैजिटेरियस किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पर, आप हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। मूलांक या भाग्यांक नंबर 7 हो सकता है। किसी महीने की 16 तारीख इंपॉर्टेंट है, किसी महीने की 4 तारीख। अप्रैल का महीना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। फरवरी का मंथ, मार्च का मंथ इम्पॉर्टेंट है गाइस। इसके अलावा किसी महीने की 14 तारीख किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, एंजल नंबर 1111 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंजल नंबर 96 किसी को बहुत दिखता है, इसके चांसेस हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है और क्या क्या छुपाया हुआ है आपके पार्टनर ने, क्या क्या है जो उन्होंने दिल में कैद करके रखा है, नहीं कह पा रहे आपसे। वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपको लगता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो आप लाइक करिए गाइस। रिलेट हो पा रही है रीडिंग आपके साथ तो आप लाइक करिए, क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में जहाँ भी आपको पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। एक कार्ड देखिए यहाँ पर आया है, फूल। बहुत लंबे समय से आपके पार्टनर ने या तो पेशेंस करके रखा हुआ है या वेट कराया हुआ है आपको। इतना लंबा इंतज़ार आपने इस व्यक्ति के लिए किया ना, इतना आपने इंतज़ार किसी और चीज़ के लिए किया भी नहीं, किसी और के लिए किया भी नहीं। जितना लंबा समय, जितना इमोशंस इन्वेस्ट किया है आपने इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, इस व्यक्ति के पीछे जितना भागे हो आप, उतना किसी और इंसान के लिए आपने एनर्जी इन्वेस्ट कभी किया भी नहीं होगा। इसी इंसान से आपको शांति भी मिलती है, सुकून भी मिलता है, चाहिए भी यही इंसान। और नो कांटेक्ट या इश्यूज़ भी इसी इंसान के साथ है, लड़ाई झगड़े भी इसी इंसान के साथ है। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफिकेशन में फूल आ गया, मतलब आपके जो पार्टनर है ना, बहुत कर लिया वेट, बहुत करा लिया पेशेंस, बहुत करा लिया वेट। अगर बहुत लंबे समय से आपकी इनिशिएटिव का वेट करके बैठे थे आपके पार्टनर, तो वो अब खुद इनिशिएट करने वाले हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपेंशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए। आपके पार्टनर का मन कभी भी ये नहीं चाहता है कि वो आपसे दूर हो जाए। एक भी कार्ड दूरी या डिस्टेंस के बारे में नहीं, अगर आप ध्यान से देखें पूरे कार्ड को, एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो ये बताए कि आपके पार्टनर आपसे दूर होने के बारे में सोचते हैं। हिडन इमोशंस या हिडन फीलिंग्स यही बता रहा है कि आपके पार्टनर को चाहिए ग्रोथ, उनको चाहिए एक्सपेंशन, उनको चाहिए अपना रिश्ता आगे बढ़े, आपके साथ बढ़े। देखिए बहुत लंबे समय से वेट कराया हुआ है, लेकिन क्लैरिफिकेशन में फूल आया है, और फूल नए सिरे से ना नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है गाइस। ओके, इनिशिएटिव को रिप्रेजेंट करता है। अब आपके पार्टनर और वेट नहीं करेंगे और आपको वेट नहीं कराएंगे, ये वाली एनर्जी आई है। कंफर्ट जोन से वो बाहर निकल रहे हैं, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही फायरी एनर्जी। और आपकी आदत हो गई है आपके पार्टनर को, वो आपको नहीं बताएंगे। ये जो इतना लंबा इंतज़ार, इतना लंबा जो पेशेंस या वेट आपने किया है ना इस व्यक्ति के लिए, या उन्होंने आपको वेट कराया है बिना किसी रीज़न, नो कांटेक्ट में डाल दिया आपके पार्टनर ने, या बात करना ही बंद करा हुआ है इस इंसान ने। रीज़न तो बताएं, एटलीस्ट क्लियर तो करके चले कि ये प्रॉब्लम है या ये इश्यूज़ है। या अगर बताया भी उन्होंने तो बहुत ऐसे बहाने, ऐसे एक्सक्यूजेस जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। आपको लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, या ये भी शायद रेडी नहीं है शादी के लिए या आगे बढ़ने के लिए, और ये बहाने देने की कोशिश कर रहा है या भागने की कोशिश कर रहा है, इस रिश्ते से बचने की कोशिश कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश करता है ये इंसान, ये व्यक्ति। थोड़ा सा हो सकता है ना कि चाइल्डिश हो आपके पार्टनर, लेकिन देखिए मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द वो आगे बढ़ेंगे और एक्शन भी लेने के बारे में सोच रहे हैं। पैशन दिखता है गाइस आपके पार्टनर के मन में। डेविल फिजिकली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपके पार्टनर। उन्होंने कभी आपको हो सकता है खुल के बताया नहीं है, या अगर बताया भी है तो उस वे में नहीं बताया। यहाँ पर देखिए जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है पैशन है, और पैशन से भी ज़्यादा तो ये दिखता है ना कि किसी को किसी चीज़ की आदत हो गई है। हो सकता है कि बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट है, बहुत लंबे समय से वेटिंग पीरियड चल रहा है, वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप उनके लिए वेट कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई इनिशिएट नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इन सब चक्करों में ना उनको आपकी आदत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है। वो
एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे, लेकिन उनका मन, उनका दिल ये जानता है कि उन्हें आपकी आदत बहुत ज़्यादा हो गई है आपसे बात करने की, आपकी एनर्जी की, एंड वो आपके बिना नहीं रह सकते गाइस। 2 ऑफ कप्स को जल्दी से क्लैरिफाई करें एंजल्स। 3 कार्ड्स। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू। 2 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? किसी महीने की 20 तारीख को आपके पार्टनर का जन्म हुआ हो, इसके चांसेस है। किसी महीने की 13 तारीख कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। ओके, दिसंबर का मंथ किसी के लिए यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे फील हो रहा है। थैंक यू एंजल्स। 2 ऑफ कप्स क्यों है, क्या छिपा रहे हैं? ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर को आपके साथ यूनियन में आना है, आपके पार्टनर को आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट करना है, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर के ऊपर है जिसको वो हाइड कर रहे हैं। या आपके पार्टनर दिखा तो रहे हैं कि बहुत ईगो है या बहुत घमंड है आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन असल में रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर के अंदर किसी मतलब उनके ऊपर किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, आपको कमिटमेंट देने से वो इस वजह से पीछे हट रहे, पीछे भाग रहे। आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली का हो सकता है, ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे फैमिली नज़र आ रही है, और कुछ लोगों के लिए करियर स्टेबल नहीं है आपके पार्टनर का। ओके, करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से आपके पार्टनर खुद ही बंधावा फील कर रहे, खुद ही स्टक फील कर रहे हैं। वो आपको कैसे कमिटमेंट देंगे, वो आपके साथ कैसे हाइड करेंगे, और उन्होंने आपको बताया भी नहीं है कि उनके लाइफ में पैसे से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ आर्थिक तंगी चल रही है, या घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी इसी व्यक्ति, इसी इंसान के ऊपर है, या अचानक से आई हो मे बी। ओके, एम्परर का कार्ड ये भी बता रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अकेले हैं, मतलब उनके पेरेंट्स के बाद इनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है घर की, परिवार की, या करियर में कुछ ना कुछ है जिसको लेकर आपके पार्टनर बहुत परेशान है इन दिनों। ओके, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से लव लाइफ में भी सिचुएशन इम्बैलेंस है, लेकिन आपके पार्टनर का दिल मन ये चाहता है कि रीयूनियन हो, आपके साथ हो, बिकॉज 2 ऑफ कप्स है गाइस, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक, पीस और बैलेंस की एनर्जी है। अब हम 4 ऑफ सोर्ड्स को देखेंगे। आपको एंजल नंबर 444, 144, 1144 काफ़ी दिख सकता है, ठीक। ये नंबर्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से निकल के आए। नेक्स्ट 2 मोर कार्ड्स। ओके, वाओ, रीडिंग लवर्स के कार्ड पे ख़त्म हुई है गाइस। देखिए कितनी प्योर वाइब्रेशन है, कितनी पॉजिटिव रीडिंग है। आपके पार्टनर जितना मर्जी चालाकी करने की कोशिश करें, इनको ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर के अंदर चालाकियाँ तो कूट कूट के भरी है, या आपके पार्टनर का दिमाग जहाँ पे सोच पाता है ना, वहाँ पे किसी का दिमाग जाता तक नहीं है। लेकिन यहाँ पर रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर इमेच्योर हैं, चाइल्डिश हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने झूठ बोल दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आप में भी बहुत इंट्यूटिव हो, या आप बहुत मिच्योर हो, बहुत वाइज हो, बहुत विजडम है। हो सकता है उम्र में भी एज गैप भी हो, आपके पार्टनर की उम्र आपसे कम हो सकती है, अगर उम्र में वो बड़े भी है ना तो भी बहुत चाइल्डिश बिहेवियर है आपके पार्टनर का, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, मन से, दिल से। जैसे ये अट्रैक्शन नेगेटिव वे में नहीं है, मे बी उनको आप बहुत अबंडेंट लगते हो, या उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो, आप बहुत प्योर आत्मा हो, ब्लेस्ड सोल हो, आपकी वजह से इनके लाइफ में बहुत अबंडेंस आई है, माँ लक्ष्मी की कृपा हुई है, या कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, करियर को लेके भी भाग्योदय होना, उस प्रकार की चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। ये सब आपके पार्टनर ने आपसे छुपाया हुआ है, हिडन है, आपको नहीं बताते ये सब आपके पार्टनर, और इस वजह से वो आपको खोने से डरते हैं। आप किसी प्रकार से कहीं ना कहीं चालाकी भी मुझे यहाँ पर करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, माइंड गेम खेलना। ऐसे इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है ना, जैसे इनको कभी भी नीड हुई आपकी तो आप हमेशा इनके पास होते हो, लेकिन जब आपको नीड होती है ना तब ये इंसान गायब हो जाता है। ओके, तो फ़ायदे के लिए भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे जुड़े हुए, ये बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज आप ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, या आपकी वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी ब्लेसिंग्स आई है, लेकिन इस व्यक्ति ने आपका फ़ायदा उठाया है, जाने अनजाने, हो सकता है आपको पता भी ना चला हो, लेकिन आपका फ़ायदा उठाया गया है इस रिश्ते में कई बार, बहुत बार। क्वीन ऑफ पेंटिकल, कमिटमेंट देना चाहते हैं गाइस आपके पार्टनर, आपको स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और ये सब आपको नहीं बता रहे। हो सकता है आने वाले समय में ये चीज़ें वो खुद आपको बताएं, या ये सब सच आपके सामने आ जाए, या कैसे भी आपको पता चल सकता है, क्योंकि बॉटम में लवर्स का कार्ड आया है, चैरियट के साथ आया है, बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ है। एंड इस लवर्स और इस चैरियट के कार्ड को देख के ना मुझे मेरे विजन्स में दुल्हन दिखाई दे रही है, मतलब दुल्हन नहीं, लेकिन किसी विमेन की इमेज दिखाई दे रही है मेरे विजन में, लाल साड़ी में, और जैसे सज धज के दुल्हन
पूरे रेडी तैयार होके दुल्हन के आउटफिट में होती है ना, वैसे ही मुझे यहाँ पर विजन्स आ रहे हैं। दुल्हन के रूप में कोई दिखना, मतलब आपके पार्टनर आपको बहुत सौभाग्यवती या बहुत ब्लेस्ड मानते हैं, ये चीज़ तो है। दूसरा, घोंसला, नेस्ट आपको दिख सकता है, सपने में दिख सकता है, या आपके घर के छत पे में भी घोंसला आपको दिख जाए, या नेस्ट क्यों दिखाई दे रहा है मुझे नहीं पता। नेस्ट है जिसमें अंडे भी है, ऐसा कोई ड्रीम आपको आ सकता है, या पहले आया हो मे बी इस रीडिंग को देखने से पहले। या घोंसला देखना आपको ऑनलाइन भी स्क्रॉल करते वक्त बहुत नेस्ट दिखाई दे रहा है, या आपके घर के छत पे है। देखिए, घोंसला या नेस्ट का दिखना बेसिकली ये सेफ्टी और सिक्योरिटी को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है। आपके पार्टनर ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन बनाना चाहते हैं जो आगे बढ़े, फ्यूचर प्लानिंग, मैरिज, किड्स, आप दोनों का परिवार, कंप्लीशन, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों को लेकर वो बहुत सोच रहे हैं। एंड दूसरी चीज़, घोंसला नेस्ट का दिखना और क्या हो सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकता है, क्योंकि अंडा और नेस्ट ये कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग की बात करता है, नई शुरुआत की बात करता है। आपके पार्टनर का दिल या मन चाहता है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में नई सिरे से ग्रोथ हो, नई शुरुआत हो, न्यू बिगिनिंग हो। फ्यूचर को लेके कुछ ना कुछ आपके पार्टनर प्लान कर रहे, जो वो आपको शेयर नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्द वो आपको शेयर कर देंगे, बिकॉज आपके बिना आपके पार्टनर बहुत खाली महसूस कर रहे हैं। ओके, प्यार बहुत करते हैं आपके पार्टनर आपसे। जेमिनी इंपॉर्टेंट है, कैंसर, कर्क राशि इंपॉर्टेंट है, क्लेम कर लीजिए कमेंट सेक्शन में। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है गाइस, जो कुछ भी दिखा मैंने वो सब आपको बता दिया। आपके पार्टनर की अनसीन फीलिंग्स, उनके हिडन इमोशंस, आपके पार्टनर के दिल में क्या है, प्यार बहुत दिखता है, पछतावा भी दिखी गया, गिल्ट की एनर्जी भी दिखी गई है, और आपके लिए पैशन भी दिखा है, फ्यूचर प्लानिंग भी दिखी है। काफ़ी सारे पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। ओके, किसी के लिए दिखा है कि आपके पार्टनर आपका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपको नहीं पता है, वो आपको ट्रेन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कितना फ़ायदा आपसे लिया जा सकता है, कहाँ कहाँ आप उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हो, इस प्रकार से। तो देखिए कि आपके पार्टनर की इंटेंशन आपके लिए जेन्युइन है भी या नहीं। अगर ये चीज़ें आपसे मैच होती हैं, रेजोनेट होती हैं, तो वीडियो को लाइक करिए गाइस। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आज की ये टॉपिक आपको कैसी लगी, हेल्प हुई या नहीं, रिलेट हुए हो आप या नहीं इस रीडिंग से। दूसरा, आपने अगर राशिफल रीडिंग को नहीं सुना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाइए। मैंने कुछ ही दिन पहले अपलोड किया था राशि अनुसार कि आपका रिश्ता टूटेगा या टिकेगा, रिश्ते का फ्यूचर क्या है। प्लेलिस्ट पे जाइए, बहुत सारी राशि अनुसार रीडिंग्स हैं। आपने अगर नहीं सुना, आपसे स्किप हो गई, तो आप उसको दोबारा सुन सकते हो। अपने पार्टनर की राशि से सुनिएगा, क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।